हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी इसमें हम लोग अगर बात कर रहे हैं, एवर सिंस द इन्वेंशन ऑफ चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन इन 1822, 1822 में सबसे पहला कंप्यूटर बना। जो बनाया था किसने? चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। ठीक है, अब ये कंप्यूटर का खासियत क्या, देखो ध्यान से। कंप्यूटर्स हैव रिक्वायर्ड मींस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग देम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आपको मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। आ, आपके पास में आपको आपको आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आपको गाना बजाना है, ठीक है, तो कैसे बजाएंगे? गाना कैसे बजाएंगे? स्पॉटिफाई में जाके बजाएंगे, बराबर। एग्जांपल लेते, लास्ट टाइम मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था, अभी दूसरा। स्पॉटिफाई में बजाएंगे। स्पॉटिफाई क्या है? ऐप है, बराबर। स्पॉटिफाई ऐप के ऊपर जाके जब आप गाना प्ले करोगे तभी स्पीकर में से बाहर आएगा। यस और नो? यस और नो? अगर ये सॉफ्टवेयर ही नहीं रहा तो हार्डवेयर चलने वाला है क्या? तो सॉफ्टवेयर बनता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये सॉफ्टवेयर जो है, जो बना है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको मैं यूज कर रहा हूं टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? स्पीकर। स्पीकर इज हार्डवेयर, यस, बराबर। तो अभी यहां पे क्या बोला है? एवर सिंस द इन्वेंशन ऑफ चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इन 1822 कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्टिंग देम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, और वो इंस्ट्रक्शंस को ही हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा वही है, देखो। दिस मीन्स इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या है? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या बनाएंगे? एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। वो सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या करेंगे? हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे। बोलो, समझ में आता है? समझ में आता है क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अगर ये किसी ने पूछा तो बोलने के लिए आएगा। बोलो, क्या बोलेंगे आप लोग? बरोबर। एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोलो, समझ में आता है? आप सी प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है? ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम पढ़ रहे हैं, यस और नो? समझ में आता है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला। इन द बिगिनिंग चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन वाज एबल टू एग्जीक्यूट फिजिकल मोशन टास्क लाइक कैलकुलेशन। मतलब ये सिर्फ कैलकुलेशन करता था। आपको पता है वो संतरे वाला ऐसा ऐसा करके जूस निकालता है, या वो गन्ने वाला, पता है क्या तुमको? वो उसके बस में ना वो मशीन रहता है, ठीक है। वो एक ऐसा डंडा लगा रहता है, वो डंडे में ना एक बैल रहता है, तो बैल ऐसा गोल गोल घूमता है। जब वो गोल गोल घूमता है, उसके अंदर गन्ना डालता है और गन्ने से जूस निकलता है। तो ये जो बैल घूम रहा है, ये फिजिकल मोशंस हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या आपको? या वो संतरे का जूस वाला जब ऐसे ऐसे करके संतरे का ऊपर से संतरा डाल के कर रहा है, ये फिजिकल मोशन के साथ में काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो कंप्यूटर है, ये चलता था विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मोशंस, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई नंबर चाहिए तो देखो यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है। समझ में आता है क्या? तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं, क्या बोला यहाँ पे? इन द बिगिनिंग चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन वाज एबल टू एग्जीक्यूट फिजिकल मोशन टास्क लाइक कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन करता था, मतलब प्लस माइनस का काम करता था। बट बट कौन सा? बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? फिजिकल मोशंस। आ रहा है समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है? इवेंचुअली दिस फिजिकल मोशन वाज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हेन यूएस गवर्नमेंट बिल्ट इनियाक इन 1942। तो ये सबसे पहला कंप्यूटर है जो चलता था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे चलता था? ये विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मोशन चलता था। ये पहला कंप्यूटर जो चलता था विद द हेल्प ऑफ, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझता था। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। In 1949, sorry 45, John von Neumann introduced shared programming technique. Now what is shared programming technique? ये पहला प्रोग्रामिंग टेक्निक है। इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, क्या नाम है तुम्हारा? अभय और अर्नव और कृष्णा। अभय, अर्नव और कृष्णा, ये तीनों को मैंने अलग अलग, तीनों को मैंने काम डिवाइड करके दे दिया। बोलो, समझ में आता है? अब ये तीनों के काम को मैंने इकट्ठा कर लिया। ये टेक्निक को मैं बोलूंगा शेयर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक। बोलो, समझ में आता है? इज दिस क्लियर? ठीक है। इसके आगे हम लोग ने देखा यहाँ पे, इन 1949, अ फ्यू इयर्स आफ्टर वॉन न्यूमन्स वर्क, द लैंग्वेज शॉर्ट कोड अपीयर्ड। तो ये पहला लैंग्वेज है। राजन सर आए?
उनको आप कुछ बता करके फिर छोड़ दीजिए। इन In 1949, a few years after von Neumann's work, the language shortcode appeared. Now, what is shortcode? Shortcode एक language है जो पहले बना था, but इसमें ना बहुत सारे problems है। अब वो problem क्या है, ये हमको समझना है। देखो, आप हमेशा समझो, आपके लाइफ में सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा और उसके बाद ही सोल्यूशन आएगा। समझ में आ रहा है क्या? जो भी इन्वेंशन हुआ है ना, वो इन्वेंशन कैसे हुआ है? पहले प्रॉब्लम आया, फिर सोल्यूशन आया। पिक्चर में कौन आता है? पहला विलन आता है, हीरोइन को उठा के लेके जाता है, फिर जो आदमी उसको बचा रहा है वो आदमी कौन बन जाता है? समझ में आता है? यस और नो? ऐसे होता है क्या? अच्छा, अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको। अच्छा, रावण ने उठा के लेके गया, बरोबर। अब जब रावण ने उठा के लेके गया तभी तो लोगों ने राम जी को जानना चालू किया, नहीं तो कौन जानता था? यहाँ पे मैं बात कर रहा था प्रॉब्लम का। वो प्रॉब्लम कौन सा है, ध्यान से देखना। It was the first computer language for electronic device. It required programmers to change statements into zeros and ones by hand. इसका मतलब क्या है? zeros and ones मतलब क्या है? बाइनरी लैंग्वेज पता है आपको? कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। अभी बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज? zeros and one। अभी zeros and ones का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल लेते, ए का ASCII वैल्यू इज 65। नाउ व्हाट इज ASCII वैल्यू? हमारे कंप्यूटर के ऊपर जितने भी अल्फाबेट्स है वो सारे के सारे अल्फाबेट्स को एक यूनिक नंबर दिया गया है। वो यूनिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ASCII वैल्यू। जैसे कैपिटल ए का ASCII वैल्यू इज 65, कैपिटल बी का इज 66, कैपिटल सी का इज 67, स्मॉल ए का इज 97, स्मॉल बी का इज 98, स्मॉल सी का इज 99 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलते। तो कैपिटल ए का 65 है, तो ये 65 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से, इसको नीचे की तरफ से लिखेंगे अपन ऊपर की तरफ, तो कंप्यूटर के लिए ए मतलब ये है, 1 का मतलब ऑन होता है एंड 0 का मतलब ऑफ होता है। कंप्यूटर को दो ही चीज समझता है, ऑन और ऑफ, बस। बोलो, समझ में आता है? ऑन ऑफ, बस इतना ही समझता है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट बाइनरी लैंग्वेज। अभी मेरे को बात बताओ, ये जो शॉर्टकट था ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? शॉर्ट कोड लैंग्वेज में, इसमें बाइनरी कन्वर्जन इंसान को खुद ही करना पड़ता था। अभी ए को कन्वर्ट करने के लिए इतना समय लग गया, ठीक है, ए को कन्वर्ट करने के लिए इतना समय लग गया। मान के चलो ये पूरा स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। तो ये बहुत टाइम लगेगा, तो ये प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था, जो अभी नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं? ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन था इन 1951। अच्छा, ये पॉइंट समझा क्या आपको? सबसे पहला नेक्स्ट पॉइंट पे, हाँ, जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें हमको कन्वर्ट करना पड़ता था, ये प्रॉब्लम है। इन 1951 Grace Hopper wrote first compiler. A compiler is a program that turns language statements into zeros and ones फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। मतलब कंप्यूटर को समझता है बाइनरी लैंग्वेज, तो इंग्लिश में लिखे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। और ये कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो क्या करता है? ये कन्वर्जन का काम करता है। मतलब मुझे मेरे हाथों से कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला, जो कि क्या था? शॉर्ट कोड एक लैंग्वेज था जिसमें मेरे को खुद बैठ के सारा कन्वर्जन करना पड़ता था। बट कंपाइलर का इन्वेंशन हुआ, अभी मेरे को जो कंपाइलर का काम है, मतलब जो कन्वर्जन का काम है, ये करना नहीं पड़ेगा। बोलो, समझ में आता है? अभी देखो, दिस लीड टू फास्टर प्रोग्रामिंग, नो लॉन्गर हैड टू डू वर्क बाय हैंड। तो हाथ से काम करने का जरूरत नहीं है, बेसिकली हमको कंपाइलर ही हम लोग को कन्वर्जन का काम करके दे रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला? इन 1957 फर्स्ट मेजर लैंग्वेज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्ट्रैन। इट्स नेम स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम। तो ये फॉर्ट्रैन जो लैंग्वेज है ना, ये किसके लिए बना था? फॉर साइंटिफिक कंप्यूटर। लैंग्वेज वाज डिजाइन एट IBM फॉर साइंटिफिक। अच्छा हाँ, वो फॉर्ट्रैन जो है वो IBM में बना था लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, जो मैंने बोला, ठीक है। अभी बिजनेस के लिए देखो, ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं था लैंग्वेज, तो बिजनेस के लिए कौन सा लैंग्वेज अच्छा वाला बना? कोबोल। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, business computing started to take off in 1959 and because of this COBOL, that is conference on data system language, was developed. It was designed for specially businessmen. तो ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए कौन बना? फोर्ट्रैन, यस और नो। और बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए कौन बना? कोबोल। बोलो, समझ में आता है? इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, कोबोल जो है उसमें साइंटिफिक काम नहीं होता था और फोर्ट्रैन जो है उसमें बिजनेस वाला काम नहीं होता था। प्रॉब्लम समझ रहे हो तुम लोग? अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमारे पास में एक ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग और क्या बोलते हैं, बिजनेस कंप्यूटिंग दोनों एक साथ करें। ये एक प्रॉब्लम अभी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में और भी बहुत सारे लैंग्वेज आए,
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ALGOL60, जिसको अल्गोरिथमिक लैंग्वेज बोला जाता है, जो 1960s में आया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, इन 1963 CPL दैट इज कैम्ब्रिज प्लस लंदन वाज डेवलप्ड जॉइंटली। कहां पे ये डेवलप हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, इसमें डेवलप हुआ था, इसलिए इसका नाम है CPL, मतलब कैम्ब्रिज प्लस लंदन। ठीक है, इसके बाद में और आगे बढ़ते गए तो BCPL नाम का एक लैंग्वेज बना, जो बनाया था मार्टिन रिचर्ड्स ने। ठीक है, इसके बाद में B लैंग्वेज आया, जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, बड़े 1970 में आया। बट अभी तक ये 1970 तक ये ऐसा कोई भी एक लैंग्वेज नहीं बना है जो एक लैंग्वेज जो सारा काम करके दे, मतलब एक लैंग्वेज जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग भी करके दे, बिजनेस कंप्यूटिंग भी करके दे और पर्सनल कंप्यूटिंग भी करके दे। ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं बना जो तीनों काम करके दे। और ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया डेनिस मैकएलिस्टर रिची ने, और 1972 में उसने बनाया सी लैंग्वेज। किसने बनाया? डेनिस मैकएलिस्टर रिची। आ रहा है समझ में? इसने सी प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, तुमको पता है क्या, सी प्रोग्रामिंग बनाने के लिए इसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और PDP-11 नाम का एक सिस्टम था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था। विद द हेल्प ऑफ PDP-11 एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसने क्या बनाया? सी प्रोग्रामिंग बनाया, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, मतलब जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आ रहा है समझ में? तो आपको समझा सी प्रोग्रामिंग कहां से आया? समझ में आता है कहां से आया सी प्रोग्रामिंग, क्यों सी प्रोग्रामिंग का इतना इंपॉर्टेंस है? अच्छा, आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग आया तो था, बट कुछ साल तक किसी को पता ही नहीं था, सी प्रोग्रामिंग फेमस ही नहीं था। तो एक बंदा उसके पास में आया, डेनिस रिची के पास में आया, उसको बोला कि देख, सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा लैंग्वेज है, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, बड़ी दुनिया को नहीं पता है। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया को पता चल जाए कि सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा लैंग्वेज है। बोलता है अच्छा है। बोलता है सिर्फ तेरे को एक काम करना पड़ेगा, वो सी प्रोग्रामिंग के आगे मेरा भी नाम जोड़ना पड़ेगा। तो ये बोलता है ठीक है। इसने क्या किया? इसने बुक लिख दिया, बुक लिख के पूरा अमेरिका में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको ANSI ने अप्रूव कर दिया, मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। तो उसने क्या किया, जैसे ये बुक पब्लिश कर दिया, सी जो है, अच्छा, सी को नाम क्या दिया? B&RC। B&RC मतलब ब्रेन एंड रिची सी। ब्रेन कैनिग्राम वो बंदे का नाम था जिसने बुक लिखा, और डेनिस रिची जिसने सी बनाया। तो B&RC का मतलब क्या है? ब्रेन एंड रिची, ऐसा, और सी। और जैसे उसको अमेरिका ने अप्रूव किया तो वो बन गया ANSI, मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट का सी प्रोग्राम है। अब इसके बाद में, जैसे आपको पता है अमेरिका का कितना दबदबा है देश में, जैसे अमेरिका ने उसको अप्रूव कर दिया, उसको ISO ने अप्रूव कर दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ANSI सी से वो बन गया ISO सी, और उसके बाद में सी कभी रुका ही नहीं, आज तक हम पढ़ रहे हैं। डेनिस रिची का फोटो दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, ये फोटो है डेनिस रिची का, दिस इज डेनिस रिची।